गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे जो आपको पिछले वीडियो में मैंने सारा पद, दोहा और सवैया और मैंने वाक पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर है जिसके लिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। एक बात आपको ध्यान देने योग्य है कि गद्य खंड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखने वाला होता है उसको हम लेखक कहते हैं, और जो काव्य खंड में लिखने वाला होता है उसको हम कवि कहते हैं। तो अभी हमारा काव्य खंड चल रहा है, तो इसमें कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। ये एक कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बम्बई गांव में सन 1889 में हुआ। मध्य 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। उनकी मुख्यतः रचनाएं हिम किरटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनका प्रमुख कृतियाँ। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना के से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भी भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उनकी रचनाएं हैं कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। इसमें एक कैदी यानी कि जो स्वतंत्र न होकर किसी के कैद में रहे, उसे यहाँ कैदी के बारे में बताया गया। और कोकिला यानी कि कोयल। तो कैदी और कोकिला की कहानी माखनलाल चतुर्वेदी ने आपको बताया है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी इसमें एक कैदी कोकिला यानी कोयल से कहता है, क्या गाती हो, आप क्या गा रही हो, क्यों रुक रुक जाती हो, रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो। यानी कि कोयल कुछ बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। क्या किसी का संदेशा लाई हो, कुछ बोलो तो। क्यों गाते गाते रुक जा रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने के देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। कवि माखनलाल चतुर्वेदी इसमें चोरों और बटमारों का जिक्र करते हुए, जब खुद अपने कैद में हैं तो उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है जेल में, काली ऊंची दीवारों के घेरे में, बड़ी बड़ी दीवारों के घेरे में हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। डाकू और चोरों के बीच में हमको रखा गया है, और जीने को देते नहीं पेट भर खाना। हमको ये पेट भर के खाना भी जीने के लिए नहीं देते। यहाँ न जीने दिया जाता है और न मरने दिया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। इनके जीवन पर, इनके ज़िंदगी पर एक कैदी के लिए यही सबसे बड़ी कैद है कि उसके हर पल आगे पीछे कोई न कोई रोक लगाने वाला रहता है। तो इनके जीवन पर क्या है, कड़ा पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा। यह अमानवीय परिस्थितियों में नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं, दिन रात हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन है या तम का प्रभाव है हमारे ऊपर, यह हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है या ऐसा प्रभाव जमाया जा रहा है, हमको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली।
हमारी हर गतिविधि पर बारीक नज़र रखी जाती है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि घोर अन्याय है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। अब दुख की इस काली अंधेरी रात में आशा की कोई किरण नहीं है। हे सखी, इस घोर अंधकारमय वातावरण में तू जाग क्यों रही है और हमें भी जगा क्यों रही है? क्या कोई हमारे लिए कोई संदेशा लाई है? इसमें कैदी जो है कोयल से कहता है कि क्या इस कालीमय रात में न तुम खुद सो रही हो और न हमको सोने दे रही हो? क्या हमारे लिए कोई संदेशा लाई हो? हम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस कैद में? क्या किसी ने हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्यों हूक पड़ी? कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण दुखपूर्ण आवाज़ पर कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो आधी रात को? क्या तुमको कोई तकलीफ है? कुछ बोलो तो। तुम्हारी वेदना भरी आवाज़ से लगता है, कुछ बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। तुम्हारी वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारी वेदना भरी आवाज़ से लगता है तुम्हारा संसार ही लुट गया हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। क्यों पागल हो गई हो तुम, क्यों इस तरह चीख रही हो? तुम्हारी वेदना भरी आवाज़ से लगता है जैसे तुम्हारे संसार ही लुट गया हो। तुम अर्धरात्रि को इतना चीख क्यों रही हो? तुम्हारे पास तो मीठी आवाज़ का खजाना है। आपको पता होगा कि कोयल को हम मीठी आवाज़ के लिए ही जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया? तुम इतनी बावली क्यों हो गई हो, पागल क्यों हो गई हो? ऐसा लग रहा है फिर इस तरह आधी रात को तुम पागलों की तरह चीख क्यों रही कोयल? मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम कुछ बोलो तो। कहीं तुमने जंगल में उत्पन्न होने वाली आग की ज्वालाएं तो नहीं देख ली है जिसके कारण तुम्हारे मुख से चीख निकल पड़ रही है? दावानल, जो जंगल में बड़े बड़े जंगलों में आग लगते हैं उसको हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा, कैदी बोल रहा है कोकिला से कि तुम इतनी अर्धरात्रि में पागल क्यों हुए जा रही हो, क्यों इतनी पागलों की तरह चीख रही हो? कहीं तुमने जंगल में लगी आग तो नहीं देख ली हो? आगे का क्या है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मतलब सहेली होता है, दोस्त होता है। तो कवि कहता है, कवि कोयल से पूछता है कैदी, यानी कवि यहाँ कैदी का रूप दिया गया है। पूछता है, हे कोयल, क्या तुम हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों की हथकड़ियों और पैरों की जंजीरों को देख नहीं पा रही हो? यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पहनाया गया है हमारा गहना है। जो जेल में बंद रहते हैं उनका ये गहना है। सुबह से शाम तक हम कोल्हू खींचना पड़ता है, हमको कार्य करना पड़ता है। उससे उत्पन्न चर्रक चू की आवाज़, जो हम कार्य करते हैं उससे जो आवाज़ होती है, ध्वनि ही हमारे जीवन की गीत बन गया है। यही हमारे जीवन का राग बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर पुरवट खींचना पड़ता है, जिससे हमें लगता है कि हम ब्रिटिश सरकार के अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में तुम अपना मधुर स्वर सुनाकर हमें ढांढस बंधाने आई हो। रात के इस सन्नाटे में तुम अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही हो? क्या तुम अंग्रेजों के प्रति चुपचाप विद्रोह की बीज बो रही हो? कवि को कोयल के गीत से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसमें कवि ने कहा कि क्या तुम मुझे ढांढस बंधाने आई हो इतनी रात को? इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, आगे का है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल
कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। अभी फिर अपने कैदी कोकिला से ही कहता है, अपने सखी से कहता है, अपने दोस्त से कहता है, कवि ने यहाँ जेल के हर चीज़ को काला रंग बताया है। उन्होंने कहा, काली तू रजनी भी काली, कोयल तू भी काली है और रजनी भी काली है, शासन की करनी भी काली। यहाँ जो ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा है उसकी करनी भी काली है, काली लहर कल्पना काली, यहाँ का स्वप्न जो है वो भी काला है। मेरी काल कोठरी काली, जिसमें मैं हूँ इस समय विराजमान, वो भी एक काल कोठरी है। टोपी काली, कमली काली, जो मैं टोपी लगाया हूँ वो भी काली। मेरी लौह श्रृंखला काली, उन्होंने कहा जो लोहे के जंजीरों से मैं बधी हूँ वो भी काली। पहरे की हुंकृत से ब्याली, तिस परे गाली ये आली। उन्होंने अपने कैदी ने कोकिला से कहा, कोयल से कहा कि यहाँ हर तरफ हर प्रकार से सब काले काले हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। उन्होंने कहा, क्या इस काले संकट पर तुम मदमाती हो, मरने के लिए उतावली हो? कोकिल बोलो तो, क्या तुम ये बताना चाहती हो कि मैं इस संकट के सागर में मरने के लिए आई हूँ? अपने चमकीले गीतों के क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो, क्या अपनी इस मधुर आवाज़ को यहाँ फैलाकर आप मुझे ढांढस बजाने आई हो? तुम मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। उन्होंने क्या कहा कि तुझे तो हरियाली मिली है और मुझे मेरे नसीब में क्या है, काली कोठरी है। तो फिर क्यों यहाँ इस संकट के सागर में मरने किस लिए चली आई हो? तेरा नभ भर में संचार, तेरा तो दूर दूर आकाश में उड़ने का संचार है, मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो एक छोटा सा 10 फुट का रूम है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। उन्होंने कहा कि अगर तू गाना गाती है, गीत गाती है, तो भी लोग कहते हैं कि क्या गाती है, लेकिन मैं रोता भी तो हूँ, तो मुझे लोग गुनाहगार समझते हैं। रोना भी है मेरा गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर भेरी। अब आपका अंतिम है, इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आश्वन किसमें भर दूं? यहाँ मोहन का वर्णन किया गया है गांधी जी के लिए, उनका नाम था। तो कभी अपनी और कोकिल की तुलना करते हुए कहता है कि तुझे तो हरे भरे पेड़ मिले हैं, ऊंची ऊंची नभ में संचार करने का तुमको अवसर मिला है, मेरा क्या है, मेरा तो रोना भी यहाँ क्या है, गुनाह है। तुम्हारी और मेरी स्थिति में ज़मीन और आसमान का फर्क है। इसके बाद इस हुंकृत पर, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित कर रही है। तेरा एक क्या है, साहस है कि तू इस अंधकार में भवसागर में आके मुझे रणभेरी की हुंकृत कर रही है, तो ये तुम्हारा क्या है, साहस है। कोयल, तुम्हारी इस हुंकार पर ओजस्वी रचनाएं लिखने के अतिरिक्त भला और मैं क्या कह सकता हूँ? आज गांधी जी का संकल्प पूरा हो, उसके लिए अपनी ऊर्जा किस तरह मैं इसमें भर दूँ। अर्थात इस पूरे कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने हमको यह बताया कि एक कैदी अपना जीवन किस तरह व्यतीत करता है और जो आज़ाद परिंदे होते हैं उनको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।